हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सहगल और मैं आपका इस क्लास में करता हूं बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख ही पा रहे हैं, मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रहा हूं जिस लेवल पे आपको चाहे जीरो लेवल कुछ भी ना आता हो। दोस्तों, मैं आपको जीरो से हीरो तक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बिल्कुल मन से सीख रहे हैं दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सारे सवाल और सारे टाइप के सवाल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप मेरी वीडियोज़ में देख ही रहे हैं दोस्तों, मैं आपको किस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ। अग्निपथ की जितने भी आपकी तीनों सेनाएं हैं, अभी उनके एग्जाम होने हैं दोस्तों। अभी आपके एयरफोर्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद और भी एग्जाम होंगे दोस्तों। और आपका रेलवे है ग्रुप डी। एसएससी में दोस्तों 10+2 जो आपका CHSL होता है, 10+2 SSC MTS दोस्तों, बैंक का क्लरिकल लेवल तक का मैं आपको बिल्कुल कवर करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, मैंने आज आपकी क्लास रखी है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट में आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों, वही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। सिर्फ 2 मिनट इत्मीनान से बैठ के देख लीजिए। देखो दोस्तों, ये लाभ और हानि कब होता है? लाभ और हानि दोस्तों आप जानते ही हैं, क्योंकि आप सब समझदार हैं। जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, वो क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य। और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। दोस्तों, आप तो सामान खरीदते हैं घर के लिए। अगर आप व्यापारी होते आपको पता चलता कि यह लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है। देखिए दोस्तों, लाभ क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये कैसे होता है दोस्तों? देखो, अगर मैंने कोई वस्तु 10 रुपए की ली, मैंने कोई वस्तु 10 रुपए की ली और मैंने उसको 12 रुपए की बेच दी। मैंने इसको 12 रुपए की बेच दी। खरीदने वाले को बोलते हैं CP। इसे कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब मैंने ये 10 की वस्तु लेकर 12 की बेच दी, इसे कहा SP, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। फिर हम क्या है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। जो क्रय मूल्य होगा उसको CP लिखेंगे और जो विक्रय मूल्य होगा उसको SP लिखेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, ये वस्तु हमने 10 रुपए की ली और 12 की बेच दी, तो हमें नुकसान हुआ या हानि? या लाभ हुआ या हानि? हमें दोस्तों 10 रुपए की खरीद कर 12 रुपए मिल रहे हैं दोस्तों, में क्या हो रहा है? लाभ। जब कम की खरीदे अधिक में बेचे, कम की खरीदे अधिक में बेचे तो हमेशा क्या होता है? लाभ। और जब अधिक की खरीदे कम में बेचे, वहां होती है दोस्तों हानि। जैसे मैंने कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी और 6 की बेच दी, तो उसमें क्या हुआ? मुझे लाभ हुआ। मैंने कोई वस्तु 8 रुपए की खरीदी और 5 की बेच दी, उस केस में मुझे क्या हुआ दोस्तों? हानि हुई। दोस्तों समझ रहे होंगे। ऐसे हमने 10 रुपए की कोई वस्तु ली और हमें क्या 12 में बेच दी, हमें कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। अब तुमसे पूछे कि ये बताइए आप कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, लाभ का प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों, लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो कैसे करना है? ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, जो आपका लाभ आए उसे ऊपर लिखना है और जो आपका क्रय मूल्य है उसे नीचे लिख देना और गुना कर देनी है 100 से। 100 से गुना कर देनी। आपका लाभ कितना आया? 2। क्रय मूल्य कितना है? 10 और गुना कर दो 100 से। एक जीरो से जीरो कट गई, आपका आंसर मिला 20% का लाभ हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों? 20% का आपको लाभ हुआ। ये तो हुआ दोस्तों लाभ प्रतिशत। चलिए और सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये आपका ठीक है, इतना होगा। अब देखो, जैसे कि आपको कह दे कि 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, तो ये 10% हानि हुई। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। आपने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा है, हर एक चीज़ आपको 100% माननी है। 100% का मतलब दोस्तों 1 होता है। 100% का मतलब 1 क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये 100% परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कटा 1, तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं। हम जब सवालों को सोल्व करेंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी
आपको इक्वेशन दी होंगे, बड़े बड़े नंबर्स दिए होंगे, तो हम बिल्कुल यही मान के करेंगे, इसको एक ही मान लेंगे, 100 को छोड़ दो। चलो आपको भी क्या मानना है कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। आपको 10% की हानि बोल दिया, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ अपने आप में 100%। तो अगर हानि है और ये आपको बोला 20% का लाभ, ये बोली आपको हानि, तो आपको क्या करना है, जब आपने हर एक चीज को 100% मान रखा है, जब आपको हानि की बात करेगा तो 100 में से उतना ही घटा देना जितने की हानि, तो क्या उतना 90 बचेगा आपको। जब आपको लाभ की बात करेगा उतना ही 100 में जोड़ देना है जितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बच्चा आपको 120 मिलेगा। ये क्या मिलेगा 90। अगर यहाँ पर 15% की हानि होती तो यहाँ पर कितना मिलता आपको 85। यहाँ पर 15% का लाभ होता, 100 में 15 जोड़ दो, कितना मिलता 115। दोस्तों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक कंसेप्ट और जानो दोस्तों, थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूँ आपको। आपने देखा कोई ये संख्या लिखी है 1/5, 1/5। आपको अगर लाभ का केस मिले यहाँ पर कि लाभ होता है लाभ, और यहाँ पर लिखा है 1/4, और ये मिले आपको हानि का केस, यहाँ पर हानि, तो आपको क्या करना है लाभ के केस में, ये क्या है, जो नीचे की वैल्यू होती है आपकी दोस्तों, ये मेन वैल्यू होती है। क्या होती है मेन वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको ही सीपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन वैल्यू। चलिए ये 5 है और ये ऊपर 1 है, तो यहाँ पर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 5, 5 पर 1 का लाभ हुआ, कितने का 1 का, तो 5 में 1 जोड़ा 6/5 मिलेगा। ये फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों आपको, मुझे आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं, आगे जो मैं आपको सवाल करवाऊंगा उसमें काम आएंगे ये फैक्ट, इनको ध्यान से समझ लो। यहाँ देखो 1 का लाभ, 5 में 1 जोड़ दे कितना मिला 6 मिला, 6 ऊपर 5 नीचे, 6/5। यहाँ पर आपको हानि 4 क्रय मूल्य 1 की हानि, 4 क्रय मूल्य 1 की हानि, तो कितना मिला 4 में से 1 घटा दो, 3/4। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आपको लाभ का केस मिले, जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे वाली में जोड़कर जू का तू लिख देना है। जब आपको हानि का केस मिले तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली में से घटाकर यहाँ जू का तू लिख देना है। चलिए दोस्तों अपने सवाल कर लेते हैं। सवाल करने से पहले दोस्तों एक बात और ध्यान रखो, अगर आपको कहीं कह दे कि किसी आदमी ने कोई रेडियो 2000 रुपये में खरीदी और 2500 में बेच दी, तो बताइए कितने का लाभ होगा दोस्तों, वो तो सवाल आप खुद ही कर लो। कि आपको बोल दिया कि कोई रेडियो 2000 रुपये की खरीद ली और 2500 की बेच दी, फिर पूछे लाभ, या लाभ 2000 की खरीदी 2500 की बेच दी, कितने का लाभ 500 का लाभ, 500 का लाभ। आपसे फिर पूछे ये लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत मैंने आपको फिर वहां बताया कि ऊपर लिखो लाभ जितना लाभ हो, और जो आपको क्रय मूल्य नीचे वो लिख दो क्रय मूल्य, और गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो। फिर आपने देखा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और 2 जीरो 1 जीरो से 0 कट गई, ये 50 2 से कितनी बार कटेगा 25, तो 25% का लाभ हुआ। दोस्तों ये निकलता है लाभ प्रतिशत। इसका उल्टा ही हो जाएगा दोस्तों हानि प्रतिशत। हानि में क्या कहना है करना है, ये सिर्फ ये सारी चीजें होंगी दोस्तों आपकी काउंट होंगी सीपी पर, किस पर काउंट होंगी क्रय मूल्य पर, आपकी सारी चीजें काउंट होंगी। चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालना है, चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना होता, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये देखो दोस्तों, देखो थोड़ा सा समझ लो। ये 3-4 टाइप की 3-4 क्वेश्चन बुक में दिए हैं आपकी, RS अग्रवाल की जो बुक है, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, उनको मैं नहीं करवाने वाला हूँ, उनको खुद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है और पेपर में नहीं पूछेगा। क्योंकि और नॉलेज होना जरूरी है, कैसे लाभ होता है, कैसे हानि होती है, कैसे प्रतिशत लाभ, कैसे प्रतिशत हानि। आपने कोई वस्तु 15 रुपए की खरीदी और आपने वो 10 रुपए की बेच दी, तो आपने देखा ज़्यादा की खरीदी कम की बेची, तो आपको क्या 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, 5 की क्या है हानि, आपको हुई 5 रुपए की हानि। अब आपको कहता है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो आपको हानि कितने की हुई 5 की, वो लिखी ऊपर, और जो आपका क्रय मूल्य वो नीचे लिख दो, ये नीचे लिख दिया हमने। फिर क्या है गुणा 100 कर देना, ये देखो 3 बार कटा, वो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की हानि हुई। दोस्तों उम्मीद है ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट थे, इनके बाद कोई बेसिक आने वाला नहीं है। अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो आप लाभ हानि के जितनी भी किताबें बनती हैं, RS अग्रवाल, SD यादव, किरण, जितनी भी दोस्तों बुक हैं, इनमें यही कंसेप्ट काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको करवाते हैं सवाल।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 5 सवाल। 5 सवाल दोस्तों अलग अलग टाइप के हैं। 5 के 5 सवाल अलग टाइप के आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो सवाल मैंने लिए हैं RS अग्रवाल की बुक से लिए हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आप जिस बुक को रिकमेंड करेंगे मैं आपको वही बुक पढ़ा दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये बुक पढ़नी है, RS अग्रवाल पढ़नी है, SD यादव पढ़नी है, राकेश यादव पढ़नी है, या आपको किरण की बुक पढ़नी है, या आपको रेलवे का यूथ कंपटीशन पढ़ना है। दोस्तों रेलवे की जो 13,706 क्वेश्चन की बुक है दोस्तों, हमने उसकी सीरीज भी यहाँ पर चलाई हुई है। आप जो बुक रिकमेंड करेंगे दोस्तों मैं वही पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल। ये 5 क्वेश्चन मैंने दोस्तों लिए हैं और 5 के 5 अलग टाइप के हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाख रुपए कमाया। 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो आपको क्रय मूल्य पूछता है। ये दोस्तों आपका क्या है? सेलिंग प्राइस, ये आपका विक्रय मूल्य है। चलिए देखिए दोस्तों, जो आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया भी उससे ही लागू करते हैं इस सवाल को। लाभ कितना दिया है? लाभ आप कहेंगे सर जी 1/10 लाभ दिया है। बोलो दिया है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, जब आपको कोई संख्या A/B की फॉर्म में, मतलब भिन्न की फॉर्म में कोई संख्या आपको दे दी, 1/10 दिया है, तो मैंने कहा था अगर लाभ का केस होगा, लाभ का केस होगा तो आपको क्या करना है, मूल संख्या क्या होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या होती है, जिसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। और ये ऊपर क्या है, जो भी है, तो आपको लाभ के केस में इस ऊपर वाली संख्या को इसमें जोड़ देना है। 10 और 1 11 और नीचे 10 सेम टू सेम बना रहेगा। तो आपको मिला 11/10। तो यहाँ पर क्या है, आपने 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 11 में इसको बेच दिया। ये आपका CP हुआ और ये आपका SP हुआ। यहाँ पर SP की वैल्यू कितनी दी है? बेचना मतलब सेल करना, सेलिंग प्राइस। SP की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 891। तो यहाँ पर देखो एक की वैल्यू कितनी बार कटेगा? 11 8 88 और फिर 1 बचा और 11 एकम 11, ये मिला आपको 81 और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी 10 की, 810। 810 आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मेरे दोस्त बिगनर्स हैं, अभी तैयारी करने में लगे हैं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मैं मैथ को आपको सिखाने वाला हूँ बिल्कुल 0 लेवल से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। नहीं कमेंट में बता सकते दोस्तों, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझे कुछ भी बता सकते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, कोई भी बुक पढ़नी हो, मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। कमेंट में नहीं बता सकते, कमेंट दोस्तों जरूर करना वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको अच्छी वीडियो नहीं लगती तो अच्छा कमेंट नहीं करना, अच्छी लगती है तो कमेंट भी अच्छा करना। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर सभी सुविधा दोस्तों, CTET UP TET जितनी भी परीक्षाएं होती दोस्तों, सिर्फ इस UPSC को छोड़कर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहें मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था 1/10 लाभ, A/B की फॉर्म में कोई संख्या, ये क्या होती है, मूल संख्या, इसमें जोड़ा 11/10। ये भी अब आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, इसको बराबर रखा, इससे भाग किया, कितना मिला 81, इसकी गुणा में कर दी, कितना मिला 810। दोस्तों जितने भी सवाल सिखाने वाला हूँ मात्र इतनी जगह में सिखाता हूँ आपको। दोस्तों आप क्या करना, जब आप सवाल सीख जाएं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि मैं सवाल को सोल्व करने के बाद यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं यही मार्कर से लिखता हूँ, यहीं पर ही सोल्व करता हूँ। दोस्तों देखो मुझे ये 5 सवाल लिखने में कम से कम 15 मिनट लग गई। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों, बहुत गर्मी भी हो रही है और दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है अच्छा तो आपको वीडियो को देखना है, उसके बाद करना है लाइक, फिर अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों मुझे सिर्फ चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर आपको दिखने लगे दोस्तों आप वीडियो शेयर मत करना, उसके बाद वीडियो शेयर मत करना दोस्तों, मैं आपको कभी भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने सवाल को समझ लिया होगा। अब मैं सिखाने चलता हूँ आपको दूसरा सवाल सारे कराऊंगा दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जैसे कि आप एग्जाम में बना पाए। दोस्तों अगर आप एग्जाम में बना पाएंगे तभी तो पढ़ने का फायदा है यहाँ पर, नहीं तो फिर क्या फायदा। अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन करवाने लगूँ फिर यहाँ पर पढ़ने का आपको कोई फायदा है नहीं है। चलिए
जो मेंस लेवल के सवाल दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक उसको लेकर मैं जा सकता हूँ, नहीं तो जो प्री की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपको प्रीलिम्स की परीक्षा होती है सारी, या ग्रुप 4 की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उन सारे सवालों को मैं थोड़ी सी जगह में करवाने वाला हूँ और आप ऐसे सोल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा सवाल दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। एक घोड़ा भी है इसमें और एक गाड़ी भी, मतलब दो प्रोडक्ट खरीदे इसमें 20,000 में, दो प्रोडक्ट 20,000 में, ये नहीं कि 10,000 में दोनों खरीदा। अब इस सवाल में बताइए कितने में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो उसने घोड़ा खरीदा था और गाड़ी खरीदी थी 20,000 में। इसमें उसने क्या किया काम, उसने घोड़े को बेचा 20% लाभ पर और इस गाड़ी को बेचा उसने 10% हानि पर। फिर क्या कहा, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। फिर भी उसे लाभ हुआ, उसने एक को लाभ पर एक को हानि पर बेच दिया, फिर भी उसे 2% का लाभ हुआ। फिर पूछता है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़ा उसने कितने रुपए में खरीदा था। जब आपको उसने बताया है कि 20% लाभ पर घोड़े को बेच दिया, घोड़े का क्रय मूल्य नहीं बताया, घोड़े को कितने में खरीदा, यहाँ बताएंगे हम कितने में खरीदा। देखो दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको 5 दिखाए हैं, 5 के 5 अलग टाइप के। ये इस टाइप का सवाल आएगा, आपको कैसे करना है मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। अगर इस टाइप का सवाल आएगा, आपको कैसे करना है, दो वस्तुओं का मूल्य देगा यहाँ पर, लाइक एज कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है आपका क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें इसने खरीदा। जब आपको ये प्रतिशत लाभ, ये प्रतिशत हानि और ये प्रतिशत लाभ दे दे, आपको प्रतिशत की वैल्यू 3 बार दे दे, आपको प्रतिशत की वैल्यू लाभ हानि, उसमें दो सेम रहेंगे, लाइक एज क्या 2 बार तो हो गया हानि या 1 बार प्रॉफिट, या 2 बार हुआ प्रॉफिट 1 बार हानि, ऐसे आपको दो वैल्यूज में सेम मिलने वाले हैं दोस्तों। तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये सवाल तो आर एस अग्रवाल की बुक का है, ये सवाल कई किताबों में लिखा हुआ है, इसे बदल बदल के इसकी वैल्यू को कई बार इसे सोल्व किया गया है दोस्तों, और ये सवाल पेपर में भी पूछा गया है। तब आप क्या करेंगे, आप एलिगेशन का रूल लगाएंगे। पहले क्या है, ये पहले दो वैल्यू लिया आपने, 20% का लाभ तो 20 यहाँ लिखा, 10% की हानि 10 यहाँ लिखा। लाभ को आपको मैंने बताया, लाभ तब होता है जैसे कि मैंने 100 में जोड़ दिया, 20% का लाभ 100 में 20 को जोड़ दिया 120, 10% की हानि तो 100 को 10 में से घटा दे 90। तो मेरा कहने का मतलब, लाभ को दोस्तों आपको मानना है प्लस और लॉस को मानना है माइनस। जब आपने देखा 20% का लाभ, इसके आगे कोई चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, इसे आप क्या समझते हैं, प्लस समझते हैं। लेकिन हानि मतलब माइनस। ठीक है दोस्तों, आपने दोनों को लिख लिया, 20% का लाभ और 10% की हानि। आपको फिर दिया है 2% का लाभ, ये दो आपने यहाँ पर लिखा। ये रूल होता है दोस्तों एलिगेशन का। एलिगेशन का रूल क्या कहता है, ये जो संख्या बीच में आती है, यह संख्या इन दोनों संख्याओं में से, यह संख्या इन दोनों संख्याओं में से एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। एलिगेशन का रूल तभी काम करता है मेरे भाई, जब ये संख्या एक से बड़ी हो और एक से छोटी हो। एलिगेशन का रूल क्या तभी काम करता है। देखो ये संख्या 20 से छोटी और 10 से बड़ी है, क्योंकि 10 तो माइनस का है। अब ये एलिगेशन का रूल काम करेगा। यहाँ पर देखा, अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। देखो 20 में से 2 गया 18 और 2 में से 10 गया, कितना बचेगा, देखो कैसे करते हैं, 2 माइनस करना है, ठीक है, और फिर क्या है माइनस का 10 है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, दो जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर रुक जाएंगे, उनका आंसर कुछ और आएगा। यहाँ पर देखो ये 2 है, माइनस तो हमें करना ही, और ये माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। बिल्कुल बारीकी से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं छोटे बच्चों की तरह आपको सब कुछ सिखाता चलूँगा। जिन बच्चों को सीखना है मात्र वही बच्चे वीडियो देखें, जिनको नहीं सीखना वो तो बच्चे स्किप करके चले ही जाएंगे। जिनको सीखना है बिल्कुल धैर्यपूर्वक सिखाने चलना। अब आपने देखा यहाँ पर 12 हुआ, हम क्या करते हैं सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये दोनों संख्याएं 3 से भी कटती हैं और 6 से भी कटती हैं, 2 से भी कटती हैं, तो बड़े नंबर से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको मिला 2:3, 2:3 आपको मिला। तो ये क्या है दोस्तों, 2 और 3 कितना होता है 5 टोटल। यहाँ पर क्यों क्या दिया है आपको, टोटल दिया है घोड़ा और गाड़ी का 20,000। तो ये क्या है, एक तरफ घोड़ा, यहाँ घोड़ा है ना, ये घोड़े को लाभ पर और ये गाड़ी हानि पर बेची थी, ठीक है।
तो ये घोड़ा और ये गाड़ी, 2 और 3 5 टोटल हुआ, 2 और 3 5 दोनों को टोटल कर लिया, 2 और 3 5, और टोटल की वैल्यू कितनी 20,000, टोटल की वैल्यू 20,000। तो एक की वैल्यू इसे भाग कर देते, एक मतलब बट्टे में आ जाता है, यहाँ पर बट्टे में एक, तो यहाँ पर इसे 5 से भाग करते, 5 चौक 20, तो क्या आया 4,000। एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4,000। जब एक की वैल्यू 4,000 तो दो की वैल्यू 2 गुना 4,000 तो कितनी हुई 8,000, ठीक है। और जब एक की वैल्यू 4,000 तो 3 की वैल्यू कितनी 4 गुना 3 कितना 12,000। अब आपको इसने सवाल में पूछा है मेरे भाई घोड़े का क्रय मूल्य कितना, घोड़ा है कहाँ यहाँ, इधर घोड़े का है, घोड़े कितना है 8,000। अगर आपको यही सवाल एग्जाम में दे दे, आपको पूछे कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है, आपने रट्टा मार ले कि 8,000 था इसका तो आंसर। यहाँ पर गाड़ी का कितना है मेरे भाई 12,000। अब आपने देखा ये 12,000 और ये 8,000 दोनों का मिलाकर कितना हुआ, दोनों का मिलाकर 8 और 12 20, 8 और 12 20, यहाँ देखो 20,000, 20,000 में ये वस्तु खरीदी और 20,000 यहाँ पर मिला। घोड़ा कितने का खरीदा था 8,000 का, गाड़ी कितने खरीदी थी 12,000 की। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपने सवाल समझ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एक मतलब नोट करना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं से रफ करता हूँ, अगला सवाल आपको सिखाने चलना हूँ, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं हर एक सवाल में दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा, ठीक है। जिसको जरूरत हो स्क्रीनशॉट की वो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो फिर मैं सिर्फ कर दिया करूँगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। देखो कैसे करना है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब अगर चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए तो इतने रुपए में ये 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेगा। वो तो आपको पता ही है, अगर चाय के मूल्य में कमी हो जाएगी तो ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा खरीद लेगा, ठीक है दोस्तों। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मूल्य में कमी हुई तो अधिक खरीदेगा। देखो जब भी आपको अधिक कमी वाला सवाल मिले तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने जो आपको दिया है इसे याद करना है। आपको ये याद करना है, रुपए गुणा दर और मात्रा गुणा 100। रुपए आपको कितने दिए हैं, यहाँ देखो रुपए कितने दिए हैं, ये दिए हैं 22,500। दर कितनी दी है आपने पढ़ा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर पर, 10% की दर पर, 20% की दर पर। ये दर है 10%, 10 लिख दो, मात्रा गुणा 100, कितनी मात्रा बढ़ी 25 किलोग्राम मात्रा बढ़ी, तो ये 25 लिख दिया मैंने, और गुणा 100। बिल्कुल धीरे से समझें आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 25 से इसे भाग कर दें 225 को, 25 का पहाड़ा अगर आपको आता हो, 25 नमैया 225, 25 नम्बे 225, 9 की गुणा 10 में करते हैं और 90 आपका आंसर आता है। यही आपका सवाल, यही आपका जवाब। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आपको सिर्फ इसे याद करना है, रुपए गुना दर मात्रा गुना 100। फिर यहाँ पर रुपए के साथ अपनी जो परसेंटेज में दे रखा हो उसको लिखना है, जितना अधिक या कम में बेचा हो उसके नीचे लिख के 100 से गुना कर देना है। चाहे ये सवाल आपने यहाँ पर बढ़ी हुई मात्रा हो और यहाँ पर 25 किलोग्राम कम खरीदा हो, कैसे भी कुछ भी हो, आपको दोनों में यही फॉर्मूला लगा देना है और आपका आंसर ले लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को समझ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि को सी को बेचता है, सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। क्या मतलब है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, इसने उसे बेचा, इसने उसे बेचा, और तीसरे ने क्या पता कितने में लिया हो, ये दिया है सी ने से कितने में खरीदा, तो ए ने से कितने रुपए में बेचा। चलिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले दोस्तों, जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर ही काम करना है। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, तो ए को लिखो, ए का नहीं पता कितने में खरीदा, तो उसने क्या करा 15% लाभ पर बी को बेच दिया। यह वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, उसने 15% का लाभ हुआ, मैंने क्या कहा जितना भी प्रतिशत में लाभ हो हानि हो, अगर लाभ होगा 100 में जोड़ देना है, और
हानि हो तो 100 में से घटा देना। इसके बाद क्या किया, 10% की हानि पर अब गुना का निशान लगाना। 10% की हानि मतलब 100 में से 10 घटाया और 100 नीचे लिखा, ठीक है। सी को बेच दिया और सी ने इसके लिए इतने रुपए मिले, तो बराबर कितने मिले, ये बराबर करके आपको लिखना है कि बराबर इतने रुपए इसे बाद में मिले। फिर ए की वैल्यू निकल आएगी, देखो सबका वैल्यू यहाँ पर आ गई, सी की भी आ गई, बी ए सब की आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पर रह गई। तो ए की आपको पता करना है, ए ने से कितने रुपए में खरीदा। कैसे सोल्व करना है, देखो आसानी से इस पॉइंट को हम हटाएंगे, नीचे 2 जीरो ले आएंगे, ये तो आपको पता ही है, कह दो हाँ मुझे तो पता है इस बात का, ठीक है बच्चों। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 2 जीरो हमने काट दिया। अब एक जीरो से ये जीरो काट दो। अब ये छोटी संख्या 9 है, 9 से भाग करो, 9 से भाग करा, 9 पंजे 45, कितना बचा 6, 67 में कितनी बार चलेगा, 9 सत्ते 63, अब कितना बचा 4, 9 पंजे 45, भाग किया 575 आया। अब 115 से 575 को भाग करना है, कैसे करेंगे, ये ना करने बैठ जाना कि 575 को भाग करने लग गए कि 575 बटे 115 है, कब तक करोगे, कब तक करोगे, यहाँ देखो ये 115 है, 575 कितना गुना बैठ रहा है, आपने देखा ये 115 दोस्तों, ये 100 प्लस 15 ना होता है, 100 प्लस 15 होता है, तो 100 का 5 गुना कितना होता है 500, और 500 के ये ऊपर है तो 5 गुना तो बैठेगा, और 15 का 5 गुना कितना होता है 75, तो आपने देखा ये तो 575 ही है, 15 का 5 गुना 75, 100 का 5 गुना 500, तो ये कितनी बार बैठेगा 115 पंजे 575, ये 5 मिला, और ये 2 जीरो बचत गुना होगा वहाँ चले जाएंगे 5 के आगे, तो 5 मिला, और ये 2 जीरो फ्री के लगाओ 500 आपका सही जवाब, 500 आपका सही जवाब दोस्तों उम्मीद है ये भी सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको कभी भी कोई भी सवाल ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत है दोस्तों, मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर इस टाइप का मुझे सवाल पढ़ना है, ये सवाल मेरी समझ में आया या नहीं आया, कहाँ से मैंने कोई आपको बताने में गलती की, दोस्तों आप बिल्कुल बेझिझक होकर सारी चीज़ें मुझे बता सकते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं मेरे भाई, अगला सवाल लास्ट सवाल रहने वाला है इस वीडियो का, ठीक है दोस्तों। चलिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले जो लास्ट सवाल दिख रहा है, ये सवाल पहले अभी 2-3 साल पहले हर साल परीक्षा में पूछा जाता था, अभी इस साल जो आपकी ग्रुप 4 की परीक्षाएं हैं इसमें पूछे जाने की से संभावना है। चलिए कैसे करना है, देखो पहले सवाल पढ़ लो, टाइप क्या है, देखो एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1452 में बेचकर हानि होती है। देखो बराबर होता है दोनों को, 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी की उसे 1452 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, जब भी ये दोनों चीजें बराबर दी जाए, ये और ये कि हाँ इतने का लाभ इतने का हानि बराबर होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है दोनों को उनको जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना, वही आपका आंसर। चलिए कैसे, 1754 वहां पर है 1492, दोनों को जोड़ना 2 से भाग कर देना है, 4 और 2 6, 9 और 5 14, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल लगी 1 1 और 1 2 और 1 3। अब इसे 3246 को 2 से भाग कर देना है, इसका आधा कितना 3246 को 2 से भाग कर दे मेरे भाई, देखो 2 कम 2 1 2 छक्की 12 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 1623 आपका सही जवाब, 1623 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सबसे आसान सवाल था ये पूरे इसमें, ठीक है, और इस टाइप को आप समझ गए होंगे। अगर कभी भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल बने दोस्तों बिल्कुल भी गलती नहीं करना और थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि एक्यूरेसी ही बिल्कुल हमें महान बनाती है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ सवाल करते हैं दोस्तों, आप कोई भी परीक्षा दे देना जब जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता हो, जिसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क मिले दोस्तों आपको, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को ये कर गए हो दोस्तों 47 नंबर का, आपने देखा 47 नंबर का मैंने कर दिया दोस्तों, अगर आपने इसमें कोई भी गलत सवाल नहीं किया होगा, अगर इसमें आपने कोई भी गलत सवाल नहीं किया होगा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क 64 या 65 मिलने वाले हैं। अगर आपके बिल्कुल सच में ही नहीं किया है तो दोस्तों आपको मेरे अंदाज से 68 से 69 तक मार्क आपके जा सकते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मार्क ये होता है। आप ऐसे ही इसका एग्जांपल दोस्तों ग्रुप डी से समझ लेना, जो आपके रेलवे की परीक्षा है ग्रुप डी, अगर आप उसमें 47 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, कोई भी गलत नहीं करते, आपने दोस्तों किसी भी बोर्ड का फॉर्म अप्लाई किया हो, आप उसकी फाइट में आएंगे, बिल्कुल आपका नंबर आएगा दोस्तों। 64 65 बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं दोस्तों, और
अभी तक भी रिसेंटली जितने भी मेरिट लगे दोस्तों 65 से ऊपर ही है, मतलब 65 से ऊपर ही लगती है दोस्तों सारी बोर्ड्स की। तो चलिए दोस्तों, समय को मतलब ज़्यादा गंवाते नहीं हैं और अपनी वीडियो को यहीं पर आराम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी समझ में ये मेरे द्वारा बताए गए सवाल आए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।